हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हजेला साइंस एकेडमी में। तो कल थी 25 मई और इस दिन हो गया यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर समाप्त। अब कंटिन्यूसली अगर आप यूट्यूब चलाएं या इंस्टाग्राम चलाएं तो आपको लगातार वीडियोस दिखेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा पेपर का एनालिसिस। कुछ वीडियोस में बताया जाएगा कि कट ऑफ क्या रहा है। मैं इसके आगे आपसे बात करना चाहता हूं, इससे आगे आपके निकल के डिस्कशन करना चाहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि प्रीलिम्स इज ओवर, अब हम क्या करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले कोट से। किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्माइल। क्या है? स्माइल। स्माइल ऐसा एक पावरफुल टूल है, आप ट्राई कीजिएगा जब भी आप ज्यादा टेंस हो या ज्यादा स्ट्रेस में हो, आपको एक फेक स्माइल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो आपने पेपर दे दिया ना, तो अब आप क्या कीजिए? स्माइल कीजिए। पेपर अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये अलग कहानी है, स्माइल करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप स्माइल करेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब कुछ बिल्कुल सही है। और अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, कट ऑफ किसकी है? अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की है ना। जब रिजल्ट आएगा तब हम देख लेंगे, बट हमारी जो मेहनत थी हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ की है। स्माइल बच्चों, बिकॉज यू आर द हीरो। वो बच्चे जो जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है कल, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, सीसेट का भी और जनरल स्टडीज का, वो मेरी नजर में हीरो है। क्यों? कुछ बच्चे तो क्या होंगे, डर के बैठ गए होंगे, एग्जाम देने ही नहीं गए होंगे। इसलिए तो हर साल फॉर्म आते हैं 10 से 11 लाख, देने जाते हैं सिर्फ 7 से 8 लाख। बाकी 4-5 लाख बच्चे डर के मारे एग्जाम देना नहीं जाते। कुछ बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरते कि यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम उनको आके क्या मार ही देगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, स्माइल करनी है और बताना है अपने आप को कि हम हैं क्या? हीरो। क्योंकि हमने लगातार मेहनत करी और मेहनत करने के बाद हम क्या गए? एग्जाम दे के आए। तो एग्जाम देना ही अपने आप में क्या एक हीरो वाली क्वालिटी है। मैंने बताया था ये 2 घंटे का पेपर है, ये 2 घंटे की एक मूवी है, और इस मूवी के हीरो कौन हो? बच्चों, आप हो इस मूवी के हीरो। पेपर पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। वो जिन्होंने पेपर दिया, एक वो जिन्होंने पेपर जिया। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ जाके वहां टाइम पास करके आ गए, या वो लोग जो आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एनालिसिस की बातें करेंगे, कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे, बट एक्चुअल पेपर नहीं दिया। एक वो बच्चा होगा जो एक्चुअल मेहनत करके गया और उसने पेपर के जो प्रेशर है उसको हैंडल किया। वो पेपर का जो प्रेशर हैंडल करना है ना, अपने आप में एक क्या है? जीत है। हर किसी के बस की बात नहीं है 2 घंटे बैठना और अपने 1.5 साल के भविष्य को देखना। 1.5 साल जो मैंने तैयारी करी उसका जो परिणाम है इस 2 घंटे में निर्भर करता है। हर कोई इस प्रेशर को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। तो आप गए तो आपने उस पेपर को जिया है, बाकी सबने तो पेपर बस दिया है। ठीक है, बट हां, ज्ञान की बातें एक तरफ, इस पेपर से मेरे को सीखने को क्या मिला? क्या है मेरी लर्निंग यूपीएससी 2025 से रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ लर्निंग्स के बारे में आपसे बात करता हूं। पहली लर्निंग तो ये थी कि पेपर का जो लेंथीनेस थी, मतलब पेपर एक्चुअल में बहुत बड़ा था। वहां पे 100 क्वेश्चन आपको दिए थे, पर एक्चुअल मुझसे कोई पूछे तो हर एक क्वेश्चन की 4-4 स्टेटमेंट थी। उन स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज थी वो अपने आप में क्या थी? टफ थी। पेपर की लैंग्वेज टफ थी और पेपर की जो लेंथ थी वो भी क्या थी? ज्यादा थी। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन नहीं है, 100 इंटू 4 कीजिए, 400 क्वेश्चन है। हर एक ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता। तो पेपर काफी लेंदी था। तो मुझे किस पे ध्यान देना है? मेरी स्पीड पे। स्पीड कैसे बनती है? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। जिस बच्चे ने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे उसके लिए पेपर लेंदी हो, उसके लिए भी है, बट उसको उस लेंदीनेस की आदत है, उसकी बॉडी को पता है कि लेंदी पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। और आप सोचिए, आपने देखा होगा एग्जाम से पहले कुछ लोग बोले 3 राउंड में सॉल्व करो, 4 राउंड में सॉल्व करो। ऐसा कुछ नहीं था। 2 राउंड में भी बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। 2 राउंड्स के अंदर भी बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं हमेशा बात करता हूं 2 राउंड हमेशा सफिशिएंट होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो वो 2 राउंड के अंदर आपको क्या करना था? अपना पेपर सॉल्व करना था। दूसरी चीज लैंग्वेज। इस बार जो यूपीएससी ने जो लैंग्वेज रखी थी क्वेश्चंस की, वो पिछले काफी सालों की कंपेयर करूं, जैसे 2022 का पेपर कंपेयर करूं, 23 का करूं, 24 का करूं, लैंग्वेज क्या थी? स्लाइटली टफ थी। क्वेश्चन को डिकोड करना हमारे लिए क्या हो रहा था? काफी डिफिकल्ट हो रहा था।
जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई आपको कोचिंग ये बोल दे कि यार 50 से 60 क्वेश्चन मेरे ही मटेरियल से आए थे, ये है एक फॉल्स न्यूज, ये आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारे नोट से क्वेश्चंस आते हैं बट डायरेक्ट नहीं आते, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे 2022 का, 21 का, मतलब पिछले 4-5 साल के पेपर देखेंगे तो हिस्ट्री वाला पोर्शन रहता है वो जनरली क्या रहता है? टफ रहता है। उसके जो क्वेश्चन रहते हैं मॉडरेट टू टफ रहते हैं। पर इस साल आप देखेंगे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो इजी टू क्या था? मॉडरेट था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस उसने पूछ रखे थे, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस पूछ रखे थे। हिस्ट्री वाज इजियर, और ऐसा बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। हर साल क्या होता है? बच्चे हिस्ट्री छोड़ के जाता है, एंशिएंट मिडाइवल ये छोड़ के जाता है, मॉडर्न में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखता है। पर इस बार हिस्ट्री क्या हो गया? इजी आ गया। वही मैं बात करूं एनवायरमेंट, जो स्पीसीज वाला टॉपिक रहता है, जनरली बच्चों का राइट होता है, इस बार एक भी क्वेश्चन स्पीसीज इन न्यूज से नहीं आया। ठीक है, तो ट्रेंड क्या हुआ? चेंज होता दिख रहा है हमारे को। यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, इसमें कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक्स देखने को मिलने लगते हैं, ऐसे कुछ शॉक्स जिनके लिए आप रेडी नहीं है। ठीक है, यूपीएससी आपका कॉन्फिडेंस देखता है। इस यूपीएससी से आप आईएएस आईपीएस बनोगे ना, वो क्या है? प्रेशर वाली जॉब्स हैं, तो जो प्रेशर वाली जॉब्स हैं उसकी तैयारी आपकी प्रीलिम से स्टार्ट हो जाती है। इवन प्रीलिम से पहले तैयारी से ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, किसकी? आईएएस और आईपीएस बनने की। तो जो अनएक्सपेक्टेड शॉक्स हैं या ऐसी सिचुएशंस जो बिना बताए आ जाती हैं, वो हमको पेपर में देखने को मिली। जैसे जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे उसमें आपने देखा होता, जो रेवेन्यू डेफिशिएट वाला क्वेश्चन था, फिस्कल डेफिशिएट वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर उसने मैक्स करवा दिया आपको, बेसिक प्लस माइनस करवा दिया उसने। ठीक है, तो आधे बच्चे तो घबरा गए कि यार इकोनॉमिक्स में क्या आ गया। जिनका इकोनॉमिक्स के अंदर बीएससी था या एमएससी था वो लोग तो घबरा गए कि यार हमारा इकोनॉमिक्स होने के बाद भी ये हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा। तो वो आपसे नहीं, सबसे ही नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, हमने प्रिडिक्ट नहीं करा था। किसी भी कोचिंग सेंटर में वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे। आप किसी भी विजन के अभ्यास लगा लीजिए, वाजीराम का कैप्सूल लगा दीजिए, किसी में भी आप देखेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के जिसके अंदर मैथ्स दी रखी है। तो ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस थे। दूसरा, साइंस के जो उसने क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज इजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इजी था। बट जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे वो एमएससी लेवल के थे, मतलब मास्टर्स लेवल के थे। आप देखेंगे काफी ज्यादा जो साइंस उसने पूछा, इस बार क्या पूछा? टफ पूछा। हर साल वो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछता है, इस बार उसने क्या करा? बायो के अंदर बिल्कुल एमएससी लेवल का टॉपिक्स पूछा है, बहुत डेप्थ में पूछा गया है उससे। ठीक है, कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक थे जैसे स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो खो खो के रिगार्डिंग आ गया था, एक क्वेश्चन उसने चेस के रिगार्डिंग पूछा था। तो देखिए आप, हमारे इंडियन, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो क्रिकेट तो हमारे खून में है, और थोड़ा बहुत हमारा इंटरेस्ट फुटबॉल में होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, इन सब में फुटबॉल का थोड़ा ज्यादा क्रेज है। इवन साउथ के जो स्टेट्स हैं उधर ही फुटबॉल का क्रेज है। तो क्रिकेट और फुटबॉल का हमको बेसिक आइडिया पता होता है, पर यूपीएससी कभी भी आपसे क्रिकेट और फुटबॉल के क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या पूछा उसने? खो खो है, चेस। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शंस भी काफी क्या हो गया हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हो गया। करंट के अंदर वो स्टैटिक्स वाली चीज है जो हम छोड़ देते थे कि यार ये तो पीसीएस में पूछता है या ये तो छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, वो अब यूपीएससी पूछने लग गया है। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका आपने वेट करा था, कट ऑफ कितना रहेगा? क्या रहेगा कट ऑफ इस बार का? देखो ये बहुत अर्ली स्टेज है बताने के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, बट स्टिल मैंने जितने लोगों से बात करी है, जितने स्टूडेंट से बात करी है, मेरे पीयर्स से बात करी है, जितना मैंने देखा है और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं यूपीएससी को जानता हूं, मुझे लग रहा है कि जनरल का जो हमारा कट ऑफ रहेगा वो 82 से लेके 84 के बीच में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पेपर जो था वो 2024 से क्या था, थोड़ा टफ था, और जो 2023 था उसके से थोड़ा सा कम था। ठीक है, तो पेपर लाया करता है किसके बीच में? 2023 और 2024 के पेपर के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा कट ऑफ होगा जनरली वो कितना रहेगा? 82 से 84 के बीच में। तो हमारा लेक्चर हम लोग अभी यहीं एंड करते हैं। फॉर यू ऑल द बेस्ट, वो लोग जो मेंस में जा रहे हैं और वो लोग
जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, स्टिल मैं आपको कहूंगा कि मेंस की आप तैयारी कीजिए, मेंस के आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, ऑप्शनल को प्रिपेयर कीजिए। क्या पता अगले साल प्रीलिम्स निकले और आपका मेंस बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ऑप्शनल को प्रिपेयर कीजिए, ऐसे को प्रिपेयर कीजिए, एथिक्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। भले ही प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं होता, पर मेंस की तैयारी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए जब से उस बच्चे की तैयारी स्टार्ट हो रही है जिसकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। जिस बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है वो मेंस की तैयारी कर ही रहा है। जिनका भी नहीं हो रहा है, आपने ठान तो लिया ही ना कि मुझे यूपीएससी करना है, तो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो बच्चों। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।